हरे कृष्ण। पुराण में एक कहानी वर्णन होता है इस तरह की। एक ब्राह्मण था, उसका नाम है अजामिल, जो कि ब्राह्मण पूरा धार्मिक वे से अपने घर को चलाता था। हर रोज पूजा पाठ करता था, यज्ञ करता था और पूरा सेवा करता था पिता माता को अच्छे से। एक दिन वो ब्राह्मण घर आ रहा था जंगल से, तो रास्ते में उसने एक वैश्या को देखा और वो वैश्या अश्लील अवस्था में था और वो देख के चला गया और घर पहुंच गया। लेकिन घर आने के बाद भी उसका मन में हमेशा उसके बारे में सोचना चलता था, निरंतर सोच रहा था। देखिए, अगर एक बुरी चीज के बारे में अगर हमेशा मनन करेंगे तो वो आपको सब बुरी आदतें आपके अंदर ले आएंगे। तो जिसके वजह से उसने ठान लिया कि इस वैश्या से मैं शादी करूंगा, विवाह करके मैं घर में इसको लेके आऊंगा। और वो ब्राह्मण उस वैश्या को लेके अपने घर में लेके आता है और उसके साथ संबंध स्थापना करता है, जिसके वजह से देखिए ऑटोमेटिकली वो अपने घर में बाकी जो पिता माता का सेवा था वो भी छोड़ देता है। अपने जो पत्नी, धर्म पत्नी थी, उसको भी देखना छोड़ देता है और धीरे धीरे क्या करता है, अपने जो बूढ़े पिता माता को घर से निकाल देता है और बाद में अपने धर्म पत्नी को भी घर से निकाल देता है। और आगे जाके वैश्या को अगर घर में उसको अगर मेंटेन करना है तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक वैसे जो पैसा कमा रहा था वो तो उसके लिए संपूर्ण नहीं हो रहा था। तो फिर वो सब धीरे धीरे धार्मिक चीज सब छोड़ के वो सब अधार्मिक कार्य करना चालू किया है। पैसा लूटना चालू किया, चोरी डकैती मर्डर सब कुछ काम चालू किया, क्योंकि अभी वो वैश्या का इच्छा पूर्ण करना है, इंद्रिय भोग करना है, तो ज्यादा पैसा चाहिए। तो सब कुछ कार्य में लुप्त हो गया। और आगे जाके उस वैश्या का कोख में उन्होंने एक संतान का जन्म किया और उसका नाम दिया नारायण। उसी तरह उसका संसार आगे बढ़ता रहा और अजामिल को बुढ़ापा आ गया। और जैसे व्यक्ति बुढ़ापा आ जाता है तो मृत्यु धीरे धीरे आता है। और एक दिन वो मृत्यु के सामने खड़ा था और मृत्यु आ गया। और जैसे ही वो मृत्यु आया तो मृत्यु आत्मा लेने के लिए कौन आते हैं? यमदूत। तो 3 भयानक यमदूत उसके सामने खड़े हो गए उसका आत्मा लेने के लिए। और जैसे ही इस यमदूतों को देखता है वो बहुत डर जाता है और सामने उसका छोटा बच्चा जो नारायण खेल रहा होता है। तो बच्चे के प्रति इतना आसक्ति होने के कारण वो बच्चे को जोर से पुकारता है, नारायण नारायण। और जैसे ही नारायण का नाम लेता है तुरंत ही वहां पर 4 विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं और वो लोग उस 3 यमदूतों को बहिष्कृत करते हैं और यमदूत लौट के चले जाते हैं और उसको इस मृत्यु से बचा लेते हैं। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण 2nd चैप्टर में बताते हैं, 2 अध्याय 40वां श्लोक में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति, अगर आप इस मार्ग में थोड़ा भी प्रयास किए रहेंगे, नेहा विक्रम नाशोस्ति, वो विफल नहीं जाएगा। प्रत्यवायु न विद्यते, और उसमें आपको कुछ पाप नहीं लगेगा। कुछ अगर कोई बोलेगा मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं कर पाया, फिर भी आपको कुछ पाप नहीं लगेगा, कुछ आपका लॉस नहीं होगा। परंतु क्या होगा? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और थोड़ा सा भी आपका जो चेष्टा किए रहेंगे इस भक्ति का मार्ग में, वो आपको त्रायत महतो भयात्, बड़े से बड़े विपत्ति संकट से आपको मुक्त कर सकता है। जिस तरह यहाँ पर अजामिल अपना जो संतान को आसक्ति के कारण नारायण बोल के बुला रहा था, वो भगवान को नहीं बुला रहा था। फिर भी देखिए, भगवान का नाम मात्र लेने से भगवान सोच के मुझे बुला रहा है, तो भगवान तुरंत विष्णुदूत भेजे और उसको मृत्यु से मुक्त करती। ये है भक्ति का महत्व। तो सोचिए, अगर आप डायरेक्टली अगर भगवान को हृदय से पुकारेंगे तो क्या आपको मिलेगा, ये आप अनुमान कर सकते हैं। तो इस भक्ति का मार्ग में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, बड़े से बड़े संकट से आपको मुक्त कर सकता है। और इस कलयुग में भगवान का जो सर्वोत्तम नाम है क्या है? महामंत्र, जिसको बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को लीजिए और अपने जीवन को बड़े से बड़े संकट से मुक्त कीजिए। हरे कृष्ण।